गई क्या? क्या बताए दीदी, शादी किए जरूर है लेकिन बहुत अच्छे लोग नहीं है, बहुत दुष्ट लोग हैं, बहुत ज्यादा। फूल जैसी बिटिया कांटों में जाके रह रही है। इससे पहले मेरी बिटिया की सास बोली मेरे घर नौकर है, चाकर है, आपकी लड़की को कोई तकलीफ नहीं होगा। लीजिए ढाक के 3 पात हैं, कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अब बातों से पेट नहीं भरता है। नहीं करते हैं, पैसा बहुत रखे हैं, सबको बताते हैं हम लोग के पास बहुत पैसे हैं और खर्च ही नहीं करते हैं। और आप तो जानती ही दीदी, बिटिया हमारी कुछ काम धाम तो की नहीं थी, मैके में इतना सुख से पली थी, कस कस के काम ले रही हैं। अब बिटिया कैसी खुश रहेंगी, अब आप ही बताइए। तो अब समझ लीजिए दीदी, 1 गिलास पानी तक देते थे हम, अब मेरी बिटिया वहाँ खुश तनिक भी नहीं है, बहुत दुखी है बहुत दुखी है, समझ लीजिए। मुझे खाना तक बिस्तर पे देते थे, खाना पे अब ससुराल में से कोई देने वाला नहीं है। जी हमसे मांगती थी तुरंत उसको तोड़ के देते थे। काम है ससुराल में, बहुत काम है। मुझे किचन में तो उसको जाना पसंद ही नहीं था, खाना वाना मैं ही बनाती थी, सारे काम मैं करती थी। ससुराल में जाके इतना काम पड़ गया, इतना काम पड़ गया, क्या बताएं दीदी, क्या बताएं आपको। मेरी बेटी को ना ससुराल में बहुत काम पड़ा, बहुत काम। समझ लीजिए 3 मंजिला मकान है, ऊपर नीचे खूब करती है। ससुराल के लोग कहेंगे हमारे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन एक भी झाड़ू पोछा लगाने वाली नहीं रखे, बर्तन मांजने वाली भी नहीं रखे है। बेटी तो खाना बनाना ही नहीं जानती थी, सारा काम हम ही करते थे, दौड़ दौड़ के पानी तक उसको देते थे, चाय देते थे, कोई काम नहीं करती थी। गायत्री चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ प्लीज, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या करूं दीदी, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई। गायत्री तुम भी बच्चों की तरह रोने लगी, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? दीदी बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। दुखी मत हो, अरे दुखी होने वाली बात भी नहीं है। ऐसी बात कर रही है दीदी, ये दुखी होने वाली बात क्यों नहीं है? दीदी ये कैसी विचित्र बात कर रही हैं आप, किसमें दुखी होने वाली बात नहीं है। तो बुरा मत मानना, एक बात और बताओ तुमको, बिटिया को भी ऐसा ही ससुराल मिला है जैसे तुम्हारी बिटिया को मिला है। गायत्री मैं दुखी नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। जानती हो गायत्री, मेरी ही बेटी मेरा कहना नहीं सुनती थी, बात का उल्टा जवाब देती थी। मैं जानकर कहती थी अरे मम्मी जा तुम बना लो खाना, हम पढ़ रहे हैं थी, लेकिन पढ़ाई का हर समय बहाना बनाती थी। कोई भी काम कहते थे ना, जा मम्मी तुम कर लो मम्मी। कोई रिश्तेदार नातेदार आ जाते थे ना, बस यही कहती थी मम्मी हमसे काम के लिए मत कहना, तुम बुलाई हो करना। आप पे मेरी बेटी बहस करती थी, मम्मी रिश्तेदार को क्यों बुलाती हो, मत बुलाया करो, कितना काम बढ़ जाता है। कोई भी रिश्तेदार आ जाते थे ना तो मेरी बेटी खुश नहीं होती थी, सोफा पे चढ़ के बैठ जाती थी, उतरती नहीं थी। किसी काम के लिए कह देते थे ना, पलट के जवाब देती थी मम्मी तुम कर लो ना, मम्मी तुम कर लो। वो हकीकत बताए ना, मेरी बेटी हमको ही कुछ नहीं समझती थी, कुछ नहीं समझती थी। सभी माता पिता अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, समझाते भी हैं, कोई माता पिता नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों का घर बिगड़े। ये सब मैं अपनी बेटी के बारे में बता रही हूँ। मेरा ही कहना नहीं मानती थी और हमको कुछ समझती भी नहीं थी। मेरे सिर में दर्द होता था तो मैं कहती थी जा बिटिया रोटी सेक दो, मम्मी दवा खा लो, और खा लो ना तुमको आराम मिल जाएगा, और फिर रोटी थोड़ी देर बाद सेक लेना। अब गायत्री तुमसे और क्या बताएं, बहुत सारी बातें हैं, तुम इतना समझ लो हम खुद अपनी बेटी से बहुत दुखी थे, बहुत ज्यादा। समझाए थे कि बिटिया काम किया करो, ससुराल में काम करना पड़ेगा। अरे मम्मी हम कर लेंगे, देखा जाएगा मम्मी देखा जाएगा, हम जाएंगे सबको ससुराल में ठीक कर देंगे। सच बताए गायत्री मेरी बेटी खुद ही सही हो गई है। बिटिया को बहुत समझाती थी कि बिटिया किचन में काम करना चाहिए, गृहस्थी का काम हर लड़की को आना चाहिए, भोजन बिना किसी का गुजारा नहीं हो सकता है। बाहर का कितना भी चाट पोस्ट लो खा लो, लेकिन घर के खाने ही अच्छे लगते हैं, ये खाने की तो कोई सानी ही नहीं है। और घर का खाना खाए बिना गुजारा भी नहीं हो सकता, पेट भी नहीं भरता है। बाहर का आप कितना भी खा लो, लेकिन घर के खाने की बराबरी कभी नहीं कर सकता है। समझती हूँ चाहे लड़का हो लड़की, घर गृहस्थी के काम तो सबको आना ही चाहिए, बनाना बिल्कुल सीखना चाहिए और आना भी चाहिए। अपनी बेटी को हमेशा किचन में बुलाती थी, क्या देखो बेटा कैसे खाना बनाया जाता है, इस तरह खाना बनाना चाहिए, लेकिन मेरी बेटी पलट के हमको ऐसा जवाब देती थी कि मन एकदम समझ लीजिए दुखी हो जाता था। पढ़ा लिखा रहे थे, पढ़ाई का बहाना बना बना के किचन में काम करना नहीं चाहती थी। खुद कहती थी मम्मी हमको किचन में काम करना अच्छा नहीं लगता है, मम्मी हम हाउसवाइफ नहीं बनना चाहते हैं। तो जवाब दे देती है मम्मी हम हाउसवाइफ नहीं बनना चाहते हैं। अरे बिटिया भोजन भी छोड़ दो ना, भोजन छोड़ दो, खाना पीना बंद कर दो, मत खाओ, हवा पानी पी के जियो, करना चाहिए भोजन, लेकिन भोजन नहीं छोड़ेंगी, खाने को 56 प्रकार का व्यंजन मिल जाए ना तो खा जाएंगी। समझते हैं बहुत गलती की, ऐसी लड़कियों को तो खाना पीना देना ही नहीं चाहिए। नहीं था पैदा
माँ बाप पैदा करके बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। बच्चे बड़े होकर के यही बोलते हैं, हमको तो पैदा क्यों किए? सुनते हैं, मन होता है बेटा यही कर्म तुम भी करोगे। समाज का रीति रिवाज यही जीवन है, लेकिन ऐसे उजट बच्चे हैं, उनको समझाना भी मुश्किल ही है। का सीधा जवाब होता है, आप हमको पैदा क्यों किए? शर्म भी नहीं लगता है? कमीने बच्चे होते हैं, लाश शर्म धो के पी गए हैं, भी शर्म के मारे चुप हो जाते हैं। क्या बोले बच्चों को? तुम मेरा बेटा बोला, मम्मी तुमको पैदा क्यों की? नहीं बेटा, हम तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिए, तुम ये गुनाह मत करना, शादी मत करो। पितामा की तरह प्रतिज्ञा ले लो बेटा, मत करना शादी। फिर से पितामा की तरह प्रतिज्ञा ले ही नहीं सकते हो, क्योंकि रात रात भर तो चैटिंग करते रहते हो। किसी को बैठा के बाइक पे घुमा रहे थे, तब मेरा बेटा बोला, अरे मम्मी कैसी बात कर रही है, तो मेरी फ्रेंड थी। बोली बेटा प्रतिज्ञा ले लो ना, फिर से पितामा की तरह प्रतिज्ञा ले लो। लेकिन बेटा वो प्रतिज्ञा अपने पिता के लिए किए थे। हो धरती पे तो इतना महान काम तुम भी कर दो, प्रतिज्ञा ले लो, क्योंकि अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे। तो पितामा का ये कहना था कि पिता ही अपने पुत्र के लिए क्यों त्याग करे? क्या एक पुत्र अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सकता है? बेटा इतना महान कार्य तुम भी करो ना, तुम्हारा भी नाम होगा। ले लो, तुम बाल बच्चे पैदा ही नहीं करोगे। अरे मम्मी तुम कैसी बात कर रही हो? हम कहे बेटा हम तो बहुत सही बात कर रहे हैं, लेकिन तुमको बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि ऐसे ऐसे उजड़ बच्चे होते हैं। हम आपको सही बताएं, हम बहुत खुश हैं कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला है। बेटी से ससुराल में बहुत काम लिया जाता है और मैं बहुत खुश हूँ। बेटियां सुबह 6 बजे भी नहीं उठती थी, 9 बजे से पहले नहीं उठती थी महारानी। वो भी उनके कमरे में जाके चिल्लाती थी, उठ जा बिटिया उठ जा बिटिया। अरे मम्मी भी सोने दो मम्मी। साफ साफ कह दी 5 बजे उठ जाया करो। जब फोन करती हूँ तो टेसू बहाती है। मैं तो बहुत खुश हूँ कि ससुराल में मेरी बेटी से काम लिया जा रहा है। मेरी बिटिया अपना दुखड़ा सुनाती है, मम्मी मेरी सास हमसे बहुत काम करवाती है, तो मैं फोन पे उनसे कहती हूँ कि बिटिया बहस कर लिया करो, जवाब दे दिया करो। बिटिया कहेंगी मम्मी कैसी बात कर रही हो, अपनी सास को जवाब देंगे और उनसे बहस करेंगे। हम कहा बिटिया मुझसे तो बहुत बहस करती थी, मुझे तो बहुत जवाब सुनाती थी, उनको भी कुछ जवाब सुना दो। जवाब दे दिया करो ना, अपनी सास को जवाब दे दिया करो, क्योंकि हमको तो तुम बहुत अच्छा अच्छा जवाब दे के गई हो। बिटिया बोली मम्मी तुम्हारी बात कुछ और है, तुम मम्मी हो मेरी। बोली तुम्हारी सास क्या है? क्या वो भी मेरी मम्मी है? उनको भी जवाब दे दिया करो ना, लड़ लिया करो, खूब जवाब दो। बिटिया बोली मम्मी तुम तो मुझे उल्टी सीख दे रही हो। बोली बिटिया यहाँ तो मैं तुमको सीधी सीख दे रही थी, लेकिन वो तो तुमको समझ में नहीं आ रहा था। जब तुमसे ससुराल में कस के काम लिया जा रहा है तब तो तुम बिल्कुल सही हो गई हो और अच्छी बात भी तुम कर रही हो। मुझे यहाँ पे कहती थी काम करने को तो तुम तनिक भी इंटरेस्ट नहीं लेती थी। बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं भी बेकार ही दुखी हो रही हूँ। ये बताओ क्या हम लोग के माता पिता हम लोग को काम नहीं सिखाए हैं? क्या हम लोग किचन में काम नहीं किए हैं? दीदी हम लोग के माता पिता तो हम लोग को हर एक काम सिखाए हैं। ससुराल में आके कितनी अच्छी प्रकार एडजस्टमेंट कर लिए, परिवार में आके सबको खाना पीना बनाना खिलाना माजना धोना सब हम लोग किए हैं। हमारे ही घर के बच्चे नहीं काम करना चाहते हैं तो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। कहती कि तुम लोग को पढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल पढ़ो, पढ़ाई सबसे ऊपर है। 24 घंटे होते हैं, अरे 2-3 घंटे घर गृहस्थी के काम में अगर बच्चे हेल्प कर देंगे तो बुरा क्या है? इससे क्या पढ़ाई को नुकसान होगा? नहीं नुकसान होगा। अब 2-3 घंटे बच्चे किचन के कामों में, बाहर के कामों में, घर के कामों में हेल्प कर सकते हैं। ये भी काम बहुत ज्यादा देर का नहीं होता है, 15-20 मिनट लगते हैं बर्तन साफ करने में, 15-20 मिनट लगेंगे झाड़ू पोछा करने में। लेकिन आजकल के बच्चे काम करना ही नहीं चाहते हैं। दीदी बात तो सही है आपकी, काम करने में बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगता है और अब तो इतनी सुख सुविधा के सामान आ गए हैं कि उन सबसे काम बहुत इजीली हो जाता है। गायत्री यही कहूंगी ज्यादा दुखी मत हो, अच्छे घर में शादी की हो तुम, ससुराल भी मिला है और काम तो करना ही पड़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि मेरी बेटी भी आपकी लड़की से कम तो थी नहीं। बेटी भी हमको उल्टा ही जवाब देती थी और मैं भी उसको सिर पे चढ़ा ली थी, सिर पे चढ़ा करके खुद ही रो रही हूँ पागलों की तरह। आपकी बात सुनने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरी बेटी के साथ भी तो अच्छा ही हो रहा है, कुछ गलत तो है नहीं। गायत्री तुम बताओ, हम लोग भी तो अपनी बेटी की शादी करेंगे ना, तो क्या ये नहीं चाहेंगे कि जो बहू आए काम धाम करे? चाहेंगे ना? हाँ दीदी क्यों नहीं चाहेंगे कि बहू आए और किचन
जाएगी और हम लोग इतना काम धाम पहले की तरह तो कर ही नहीं पाएंगे, तो आजकल के बच्चों को तो काम करना ही पड़ेगा। चलो गायत्री, अच्छा लगा, बात तुमको समझ में आई। यही बात मैं कहना चाह रही थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शारीरिक क्षमता कम होती रहती है और हम लोग पहले की तरह काम तो कर ही नहीं पाएंगे। आजकल के बच्चे अगर काम नहीं करेंगे तो उनका घर गृहस्थी कैसे बसेगा। गायत्री, मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा ससुराल मिला है। सास अच्छा खासा काम ले रही है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी की सास काम करे और मेरी बिटिया आराम करे। मेरी बिटिया से थोड़ा फोन पे कम बात किया करो। हाँ दीदी, ये तो आप बिल्कुल बात सही कह रही हो। सबसे ज्यादा गलती यही करती हूँ, दिन भर में 4-5 बार कॉल करती हूँ। हम लोग गलती करते हैं। 4-5 बार तुम अपनी बिटिया को कॉल करती हो और घर का पंचौरा सुनती हो। हाँ दीदी, यही करती हूँ। कर करके तुम दुखी हो गई हो। अपनी बिटिया को ससुराल में एडजस्टमेंट करने दो, बहुत ज्यादा इंटरफेयर मत करो। दीदी, आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी सही है, मैं सहमत हूँ। मैं तो अपनी बेटी से बहुत दुखी थी, बहुत ज्यादा दुखी थी। यही सोचती थी ये ससुराल में कैसे एडजस्टमेंट करेगी। कोई नहीं सुनती है, मेरी हर बात को काट देती है। बस मेरी बेटी इतनी समझदारी दिखाई कि ससुराल में सास की किसी बात का जवाब नहीं देती है, झगड़ा नहीं करती है, काम करती है और रोती है महारानी। लेकिन मेरी बिटिया के घड़ियाली आंसू पे मुझे दुख नहीं होता है, क्योंकि मेरी बिटिया मैके में तो काम करती नहीं थी और ससुराल में काम करना पड़ रहा है। और ये कोई दुख की बात नहीं है। दुनिया में बहुत दुख है, ये कोई दुख की बात नहीं है कि मेरी बेटी को ऐसा ससुराल मिला है, सास बहुत काम करवा रही है। ये कोई दुख की बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है, काम तो करना ही पड़ेगा। आज आप बहुत अच्छी बात की है, मेरा तो मूड ही बदल दिया आप। दीदी, मुझे लगता है मैं भी अपनी पागलपंती के कारण परेशान थी। इसीलिए तो मैं बार-बार तुमको समझा रही थी कि दुखी मत हो। दीदी, अब दुखी नहीं हो, बिल्कुल भी दुखी नहीं हो। अब नहीं दुखी हूँ मैं। आपसे बात करके मेरा मन बहुत खुश हो गया। हमेशा अपनी बेटी से यही कहा करो, बिटिया ससुराल में एडजस्टमेंट करो और खुश रहो। बिल्कुल दीदी, ये बात तो आपकी सही है। दीदी, मुझे हंसी आ रही है कि मैं भी कितनी पागल हूँ। मेरी बिटिया ससुराल में काम कर रही है और मैं उसी को लेकर दुखी हूँ, और मैं भी दिन भर में 4-5 बार फोन पे बातें करती थी। लेकिन मैं भी सोची कि मैं फोन कॉल अब नहीं करूंगी और एक लिमिट में बातचीत करूंगी। हाँ गायत्री, यही सही रहेगा। अपनी बिटिया का घर बिगाड़ो मत। अपनी बेटी को गलत शिक्षा कभी मत दो। कभी मत बोलना कि तुमको भी एक बेटा है और तुम भी सास बनोगी। बच्चों को संस्कार अच्छा तो देना ही चाहिए। माता पिता बच्चों को संस्कार देते भी हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि बच्चे ही नहीं सुनते हैं। ये भी नहीं समझ में आता है क्योंकि माता पिता जो भी सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, उनके भले के लिए ही है। बच्चे संस्कार ही निकल जाते हैं, वही बच्चे आगे चल के परेशान रहते हैं लाइफ में। हाँ दीदी, आप बात सही कह रही हैं। ठीक है गायत्री, कब से हम लोग बातें कर रहे हैं, तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। आप चाय क्यों बनाएंगी, मैं बनाऊंगी, आप मेरी दीदी हो। अच्छा लगा गायत्री, तुम बहुत जल्दी चेंज हो गई। चेंज ऑफ माइंड। अच्छी शिक्षा से, अच्छी बातों से माइंड चेंज हो जाता है। चलो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम कितनी दुखी होके आई थी और अब हंस रही हो, मुस्कुरा रही हो। ऐसे ही हमेशा हंसती मुस्कुराती रहा करो। ठीक है, सबसे पहले अब मैं अपनी अच्छी दीदी को चाय बना के लाती हूँ, फिर हम दोनों चाय पियेंगे। ठीक है, जाओ चाय बना दो। मेरी चाय में थोड़ी चीनी कम डालना। दीदी, कर्म के बीच अच्छे हो या बुरी, अपने समय पर पेड़ बनकर फल जरूर देते हैं। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ, उन्हें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने की। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का फर्क है, लेकिन चिता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। अगर तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जियोगे तो लोग अपने तरीके तुम पर थोप देंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। प्रिय दर्शकों, आपके प्रेम और स्नेह से मेरे वीडियो वायरल हो जाते हैं। मेरे पास आपके बहुमूल्य सुझाव भी आते हैं और मैं उन सुझावों को अपनी अगली वीडियो में अमल में भी लाती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन है कि मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके सब्सक्राइब करने से इस चैनल को बहुत बड़ा सहारा मिलेगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक
एक नई स्टोरी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।